घने जंगलों में छुपे राज। कभी कभी इंसानियत के नाम पर की गई मुहिम खुद इंसान को ही निगल जाती है। आज हम बात करेंगे द ग्रीन इन्फर्नो, एक ऐसी फिल्म जहां सभ्यता और असभ्यता के बीच की रेखा खून से लथपथ हो जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में एक पढ़ने वाली लड़की जस्टिन, भोलेपन, जिज्ञासा और बदलाव की चाह। एक दिन उसे एक्टिविस्ट का ग्रुप मिलता है। उस ग्रुप का लीडर एलेक्जेंड्रो रहता है, जो दिखने में हीरो लगता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई काला रहस्य छुपा हुआ है। एलेक्जेंड्रो बोलता है, हम अमेज़न जंगल जाएंगे और उस जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को हम बचाएंगे। सरकार उन्हें मिटाना चाहती है, लेकिन हम उन्हें बचाएंगे। जस्टिन बिना सोचे इस मिशन का हिस्सा बन जाती है, और ये मिशन का हिस्सा बनना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। तो टीम अमेज़न के जंगलों की तरफ निकलना शुरू करती है। ऐसा एहसास हो रहा था मानो उन पे किसी की नज़र पहले से ही पड़ चुकी है। लेकिन अचानक उनका विमान क्रैश हो जाता है। कुछ लोग तो मौके पर ही मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो जैसे तैसे प्लेन से बाहर निकलते हैं। तभी वो महसूस करते हैं कि वो चारों ओर से घिर चुके हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि कैनिबल जनजाति थी। और यहाँ से होता है कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट कि अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आगे की आप वीडियो छोड़ सकते हो। हाईली रिकमेंड है कि ये थोड़ा सा वायलेंट होने वाला है और डिस्टर्बिंग होने वाला है आगे की क्लिप, तो अपने रिस्क पर ही देखिए अब आगे का जो भी सीन है। जस्टिन और बाकी लोग पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें बांस के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, और फिर वो होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। ये लोग जस्टिन के एक दोस्त जोना को नशे का गारा पिलाकर उसे बेहोश करके और एक पत्थर पर लेटा देते हैं। फिर इस जनजाति का मुखिया आता है और जोना का एक आंख निकाल कर खा जाता है और अपना खुशी जायज करता है, जिसे देखकर सारी जनजाति खुश हो जाती है। फिर वो जोना का जीभ निकाल कर भी खा जाता है, और उसके बाद जो उस गांव का जल्लाद रहता है वो जोना के टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में बांट देता है। यह देखने के बाद इन्हें तो ये पता चल चुका था कि अब ये भी नहीं बचने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग एक प्लान बनाते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। और यहाँ ये जनजाति जोना के मांस को अच्छे से पका के और खा रही होती है। बच्चे से लेके बूढ़े सब जोना के मीट को नोच नोच के खा रहे होते हैं। ये सब देखकर एमी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो यहीं पर पिंजरे के अंदर ही बाथरूम कर देती है। और ये देखकर सारे जनजाति इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और इन पे हंसने लगते हैं। अगले सुबह तीनों लड़कियों को गांव के मुखिया के पास लेकर आया जाता है। दरअसल मुखिया को उनकी वर्जिनिटी टेस्ट करनी थी कि ये तीनों लड़कियों में से कौन वर्जिन है। और वो ये जो वर्जिनिटी जो वो टेस्ट करती है उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं ये क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ, आप खुद देख लो। और इन सब में सिर्फ जस्टिन ही एक इकलौती वर्जिन लड़की रहती है। जस्टिन को वो लोग उठाकर कबीले में ले जाते हैं और बाकी दोनों लड़कियों को छोड़ देते हैं वापस पिंजरे में। फिर इन्हें खाने को दिया जाता है, लेकिन ये लड़की नोटिस करती है ये खाना किसी और का नहीं, उसी के दोस्त के मांस का बना हुआ खाना है। ये इतना ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है कि ये अपना खुद से गला काट के और मर जाती है। तभी एलेक्जेंडर एक दिमाग लगाता है। वो इस लड़की के मुंह में गांजा भर के और गांजा को अंदर तक डाल देता है, ताकि अगर आदिवासी इसे खाए तो वो खाकर बेहोश हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। आदिवासी इन्हें पकाने लगते हैं और आदिवासी इसका मीट खा कर पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर जस्टिन और उनके दोस्त आज़ाद होने लगते हैं, लेकिन एलेक्जेंडर एक को आज़ाद होने नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता था अगर वो अकेले इधर रहा तो वो मारा जाएगा। और एलेक्जेंडर भागना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था वो भाग तो पाएगा नहीं। जस्टिन तो भाग जाती है, लेकिन जिसे एलेक्जेंडर ने बेहोश किया था वो इन नशे में धुत आदिवासियों के पकड़ में आ जाता है। और ये इतने नशे में धुत थे कि वो इसके दोस्त तो जिंदा ही खाने लगे, और आखिरकार इसे खाकर इसके पुर्जे अलग कर दिए। और इधर जस्टिन भागते भागते वहीं पहुंच जाती है जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था, और वहां का दृश्य देखकर इनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था मानो सारे लाश को उन्होंने कपड़े की तरह बांस में टांग दिया हो। लेकिन ये ज़्यादा देर तक बच नहीं पाते। आदिवासी इनका पता लगा लेते हैं
और इन्हें बेहोश करके वापस उसी कबीले में लेकर चले जाते हैं। जस्टिन को ये बांधकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और इसके दोस्त के ऊपर तो काले चींटी छोड़ देते हैं बांस के ऊपर बांध के। इसका दोस्त दर्द से चीख चीख कर मर जाता है। वो लोग जस्टिन को मारने ही वाले होते हैं, तभी वो लोग को पता चलता है कि उन पे आर्मी वालों ने अटैक कर दिया है और वो बौखलाते हुए अपना हथियार उठा के आर्मी वालों से जंग करने जा रहे होते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर जस्टिन वहाँ से भाग जाती है। अपनी जान बचाते हुए फाइनली आर्मी वालों के पास पहुँच जाती है। आर्मी वाले जस्टिन को तो बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं, लेकिन एलेजेंड्रो वहीं फंसा रह जाता है और वो आर्मी वाले एक एक करके सारे आदिवासियों को मारना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर भूत या राक्षस नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है। और वो जानवर जब इंसान के रूप में ही आपको दिखे तो उससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ इस मूवी के डायरेक्टर राइटर को, जिन्होंने इतनी ब्रूटल स्टोरी लिखी। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ऐसे कंटेंट आपको हर एक सप्ते में एक बार ज़रूर मिलेंगे। हमारे चैनल को चेकआउट करें और न्यू चैनल है तो बिल्कुल सपोर्ट करें हमें। आपको ऐसा ऐसा कंटेंट का मैं कमी होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच।